नमस्कार, मैं आशीष VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत करता हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। पुलिस विभाग की दबंगाई के चलते नवनिर्माण सेना की दहीहंडी हुई रद्द। तो वहीं युवा स्वाभिमान द्वारा नियमों का उल्लंघन होने के बावजूद भी प्रशासन ने साधी चुप्पी। दिन दहाड़े सेंधमारी की 2 घटना, पुलिस विभाग सुराग लगाने में असफल। विश्व फोटोग्राफर्स दिवस के उपलक्ष्य में निकाली गई दिंडी। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की दहीहंडी पुलिस प्रशासन के दखलंदाजी की वजह से पूरी नहीं हो पाई। स्थानिक गाडगेनगर पुलिस द्वारा डीजे न बजाने को लेकर पुलिस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी भी हुई। इस दहीहंडी के लिए जिले से कुछ टीमें आज सुबह से आयोजन स्थल पर पहुंची थी और कुछ टीमें आने वाली थी, लेकिन कल शाम से ही पुलिस ने डीजे वालों को धमकाना शुरू कर दिया, जिसके चलते यह दहीहंडी रद्द करनी पड़ी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिल्हा संघटक मंगेश उर्फ पप्पू पाटील ने कहा, या ठिकाणी आपण बघितलेलं आहे की या ठिकाणी असंख्य ठिकाणावरून काही मंडळ दूरदूरून गावावरून आलेले होते। ते सगळेजण जय्यत तयारीमध्ये होते। अशा ऐन वेळेमध्येच पोलिसांनी याच्यामध्ये एक भूमिका घेतली की डीजे हा आम्हाला नको आणि तो का नको, कसा नको, या संबंधी आपण यांना प्रश्न विचारणार आहोत। सर, एक गोष्ट आम्हाला समजली पाहिजे, आमच्या प्रेक्षकांना समजली पाहिजे ती अशी की ऐन वेळेवर ही दहीहंडी कॅन्सल करण्याचं नेमकं कारण काय आहे? असं आहे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची जी दहीहंडी आहे हे 2013 पासून ही या ग्राउंडमध्ये होते। ही या मैदानात असल्यामुळं सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्वात सेफेस्ट दहीहंडी म्हणून ही दहीहंडी सुरू करण्यात आली। नियमाचं पूर्ण पालन करून आम्ही ही दहीहंडी दरवर्षी करतो। 2013 पासून दहीहंडी होत असताना जेव्हा हायकोर्टाने ताशे ओरडले होते आणि ते दहीहंडी बंद केली होती, त्यावेळेस महाराष्ट्र सरकारने एकाइकडे कायदा आणून एक ठराव आणून ते विधेयक पारित करून दहीहंडी नियमात बसून ते सुरू करून घेतली। आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची जी दहीहंडी आहे याला आम्ही रितसर परवानगी घेतली। तुम्ही पाहून घ्या, याच्यात सर्व ध्वनी क्षेपणाचे सर्व परवानगी आहे आणि त्याच्यात आम्हाला अटी शर्ती सर्व दिलेल्या आहे। 75 डेसिबल पेक्षा आवाज पाहिजे नाही। आता 75 डेसिबल पेक्षा आवाज जर पाहिजे नाही, आम्ही 100 स्पीकर लावू की 500 स्पीकर लावू, आवाज हा 75 डेसिबल पेक्षा वर गेला नाही पाहिजे, ह्या आयोजकांची जबाबदारी असते। आणि त्याच्यापेक्षा वर गेला तर पोलीस प्रशासन त्याच्यावर गुन्हा दाखल करतात। पोलीस प्रशासन कालपासून ज्या डीजे वाल्याची आम्ही परमिशन आणली त्याला बोलावून त्याला धमकावून तो डीजे वाला रद्द केला। दुसरा डीजे वाला आम्ही बोलावला, त्याच्या ह्याच्यात पोलीसवाले जाऊन बसले आणि तुझी गाडी एक तर पोलीस स्टेशनला नाही तर आम्ही तुझ्या घरी सोडून देतो, अशा प्रकारचा दबाव या सर्व लोकांनी पाहिला। मी बोललो त्यांच्याशी, ठाणेदार पुणकर यांच्याशी पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन बोललो। त्याच्यानंतर मी सीपींना भेटायला गेलो आणि सीपींना भेटायला गेल्यावर त्यांनी सांगितलं की डीसीपी जे सातव आहे त्यांना भेटा। त्यांनी सांगितलं की तुम्ही तुमचे कार्यक्रम होऊ द्या। मी मोठ्याने गेल्यावर पुन्हा ठाणेदार सांगून राहिले की असं डीजे लागणार नाही, डीजे वाल्याला पळवून लावलं। मला सांगा, आम्ही जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे आयोजक आहे, दहीहंडी जी आहे या शहराची आहे, शहरातले सर्व लोक याच्यात इन्व्हॉल्व होतात आणि बदल एकच झाला 2013 पासून। फक्त भाजप सरकार आलं, पोलीस डिपार्टमेंट एकाइकडे एक न्याय दुसरीकडे दुसरा न्याय असं लावून जमणार नाही। भाजप सरकारने दबाव आणला काय, स्थानिक मंत्र्यांनी दबाव आणला काय? कारण कार्यक्रम घेत असताना आजपर्यंत एखादी चुकीची घटना या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या दहीहंडीत झाली नाही आणि ही दहीहंडी रद्द व्हावं असा अट्टहास का? आणि एकाइकडे उद्या कोणती तरी दहीहंडी आहे म्हणते, त्याच्याजवळ आमचं पत्रक आहे की त्याला स्टेज जे आहे BNCने परवानगी दिली, त्याची परवानगी स्टेज हे रस्त्यापासून 15 फूट बाजूने असावं, 15 मीटर बाजूने असावं आणि स्टेज हे मधात आहे। 2 दिवसापासून ट्रॅफिकला कोळंबा आहे। येथे एक गोष्ट विशेष नमूद करण्यासारखी आहे की युवा स्वाभिमानला जी परवानगी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेली आहे त्यामध्ये असा स्पष्ट उल्लेख सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेला आहे की रस्त्याच्या मध्यभागापासून 15 मीटर अंतर सोडून आपल्याला 2 दिवसाकरता स्टेज लावण्याची परवानगी देण्यात येत आहे।
18 तारखेपासूनच हा रस्ता प्रमुख जो रस्ता आहे अमरावती बडनेरा हा रहदारीसाठी पूर्णतः बंद आहे. बरोबर आहे, हे तुम्ही सत्यता पाहिली आहे. सकाळी तिथं DCP जे आपले CP आहे यांनी व्हिजिट मारली, म्हणजे मुकसंमती, कायदा तोडत असताना मुकसंमती दिली. आता मी ऐकलं की मला माहित नाही पक्क, कोणतरी बावनकुळे नावाचे जे मिनिस्टर आहे तिथं जाऊन तिथं उद्घाटन करणार आहे. म्हणजे एका इकडे तुम्ही एकाला चुकीच्या गोष्टीला अनलिगल करून राहिले आणि आता इकडे ही सर्वात जी शहरातल्या सर्वात ज्या दहीहंड्या होत्या तुम्हाला माहित आहे, या शहरातले तुम्ही आहे, या शहरातली सर्वात सेफ आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्वात आम्ही घेतलेली जोखी हे पाऊल, त्याच्यामुळे ही दहीहंडी सर्वात सुरक्षित आहे असं म्हटलं जाते. या दहीहंडीला प्रचंड युवक युवती शहरातले सर्वजण येतात, आनंद घेतात आणि शहरातला एक एकोपा बाहेर जातो, एक मेसेज चांगला बाहेर जातो. आणि अशा याच्यात कोणत्या तरी पद्धतीनं हे दहीहंडी रद्द झालीच पाहिजे असं पोलीस प्रशासनाला का वाटते? तर आमचं म्हणणं आहे बदल एक झालेला आहे, फक्त सरकार भाजपचं आलेलं आहे. स्थानिक पदाधिकारी आणि स्थानिक मंत्र्यांनी याच्यावर दबाव आणून तर हे केलं नाही ना, असा आमचा स्पष्ट आरोप आहे. म्हणून उद्यापासून जे आता तुम्ही कार्यक्रम होणार आहे त्याचंही नियमाचं पालन झालं पाहिजे, एवढंच आमची जबाबदारी आहे. जर दुटप्पी भूमिका राहिली तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना त्याच्यानंतर योग्य निर्णय घेऊन योग्य आंदोलन योग्य पद्धतीनं पाठपुरावा या गोष्टीचा केल्याशिवाय राहणार. तो ये रहा पुलिस का बर्ताव. यही बर्ताव कल नवाथे चौक पर होने वाली दहीहंडी के साथ भी होना चाहिए, ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं के दबाव में आकर पुलिस ने मनसे की दहीहंडी को रद्द करवाने की दिशा में कल से ही दबाव तंत्र का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था. पोलीस प्रशासनाचा, भाजप सरकारचा, पोलीस प्रशासनाचा, पोलीस प्रशासनाचा, पोलीस प्रशासनाचा, पोलीस प्रशासनाचा, भाजप सरकारचा, भाजप सरकारचा, भाजप सरकारचा. तो वहीं दूसरी ओर दहीहंडी का मुद्दा अब अमरावती शहर में गर्माता नजर आ रहा है. एक और पुलिस विभाग द्वारा मनसे की दहीहंडी को रोक दिया गया तो स्वाभिमान द्वारा नियमों का उल्लंघन करने के बावजूद भी ऊर्जा मंत्री इसी का उद्घाटन करते नजर आ रहे हैं. तो स्वाभिमान द्वारा नियमों का उल्लंघन करने के बावजूद भी प्रशासन गहरी निद्रा में दिखाई दे रहा है. आने वाले कुछ ही दिनों में श्रावण मास खत्म होने जा रहा है, मगर त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जा रहे हैं. समूचा विदर्भ जिस दहीहंडी का इंतजार करता है वो बस एक दिन पे आ गई है. हर साल राजापेट चौराहे पर होने वाली दहीहंडी इस बार नवाथे चौक पर होने जा रही है, जिसके लिए युवा स्वाभिमान द्वारा बकाया परमिशन भी ली गई, जिसके बाद आयोजन का कार्य बड़ी तामझाम से शुरू किया गया. अमरावती बडनेरा मुख्य मार्ग के एक तरफ बीचों बीच स्टेज लगाया गया. बावजूद इसके BNC विभाग चुप्पी साधे दिखाई दे रहा है. सवाल ये है कि युवा स्वाभिमान को अपना आयोजन रास्ते पर ही क्यों करना है? राजापेट छोड़कर नवाथे चौक ही क्यों चुना गया? उसी बीच आने वाले दशहरा मैदान पर क्यों नजर नहीं गई कि रास्ते के बीचों बीच होने वाले इस आयोजन को प्रशासन द्वारा अनुमति कैसे क्या दी गई? रास्ता बंद करने की अनुमति किस आधार पर दी गई? इन सारी बातों का पता लगाने के लिए BNC के संबंधित प्रशासकीय अधिकारियों से संपर्क किया तो पता चला कि दिनांक 19 और 20 को 2 दिनों के लिए रास्ते से 18 मीटर की दूरी पर स्टेज होना चाहिए, मगर ये कहां है ये आप खुद देख सकते हैं. रास्ता बंद किए जाने की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने में युवा स्वाभिमान नाकामयाब रहा, और तो और प्रशासन द्वारा भी ऐसी कोई भी जानकारी मीडिया में नहीं दी गई. इतना ही नहीं तो इस आयोजन के लिए BNC विभाग के साथ साथ महानगर पालिका भी पेड़ों की कटाई कर रही थी. हमेशा सुस्त रहने वाले अधिकारी भी सिर्फ और सिर्फ नवाथे चौक के ही पेड़ काट कर निकल पड़े, जबकि इन पेड़ों की वजह से आयोजन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आ रही थी. BNC के आला अफसरों से इस विषय पर जानकारी ली गई, तब सब एक दूसरे की ओर मामला ढकेलते हुए नजर आए. पाटनकर साहब तो पिछले 3 दिनों से दौरे पर ही है. कार्यकारी अभियंता जाधव, अभियंता गोमकाळे, यह भी अफसर इस विषय पर क्यों चुप्पी साधे है ये ना समझने इतनी जनता नादान नहीं. पुलिस की दखलंदाजी की वजह से मनसे द्वारा आयोजित दहीहंडी पूरी नहीं हो पाई तो
तो दूसरी ओर स्वाभिमान को शर्तों के तहत दी गई अनुमति के द्वारा स्वाभिमान द्वारा इन नियमों के हो रहे उल्लंघन पर बीएनसी विभाग, पुलिस प्रशासन और साथ ही साथ महानगर पालिका क्या कार्रवाई करती है, इस पर जनता की निगाहें लगी है। इसी के साथ हिंदी समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार मंडळी, श्रावण मास आता संपतोय आणि येतोय तुमच्या आमच्या लहानांचा आवडता भाद्रपद महिना। हो, आपल्या लाडक्या बाप्पाच्या आगमनानं संपूर्ण विश्व कसं प्रकाशमान होऊन जातं। गणपती बाप्पांच्या आगमनाबरोबरच गौरीचं सुद्धा आगमन होत आहे। आपण आपल्या घरामधील गौरी गणेशाची सजावट तसेच आरास आमच्यापर्यंत व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून पोहोचवू शकता। आकर्षक आरास आणि आकर्षक सजावटीला संपूर्ण विदर्भामध्ये VCN न्यूजच्या माध्यमातून प्रसिद्धी देण्यात येईल। त्यासाठी आपण आमच्या VCN कार्यालयाला व्हॉट्सॲप करू शकता। आमचा नंबर आहे 9326176658 किंवा तुम्ही या नंबरवर संपर्क करू शकता। आमच्या कार्यालयाचा पत्ता आहे VCN न्यूज कार्यालय, पहिला माळा, सावजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिराच्या बाजूला, रायली प्लॉट, अमरावती। आणि हो, काही खास आरास बघण्यासाठी व खास सजावटीचं शूट करण्यासाठी VCNची टीम येते ना आपल्या घरी। चला तर मग कॉल करा आणि म्हणा गणपती बाप्पा मोरया। घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान। कोण आहे ती? अहो हो, कोण आहे ती? गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी। ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी। अहो पण काय केले तिच्यासाठी? म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी। आनंद एका स्त्रीचा। अगं बाई, गृहलक्ष्मी। नमस्कार मंडळी, श्रावण मास आता संपतोय आणि येतोय तुमच्या आमच्या लहानांचा आवडता भाद्रपद महिना। हो, आपल्या लाडक्या बाप्पाच्या आगमनानं संपूर्ण विश्व कसं प्रकाशमान होऊन जातं। गणपती बाप्पांच्या आगमनाबरोबरच गौरीचं सुद्धा आगमन होत आहे। आपण आपल्या घरामधील गौरी गणेशाची सजावट तसेच आरास आमच्यापर्यंत व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून पोहोचवू शकता। आकर्षक आरास आणि आकर्षक सजावटीला संपूर्ण विदर्भामध्ये VCN न्यूजच्या माध्यमातून प्रसिद्धी देण्यात येईल। त्यासाठी आपण आमच्या VCN कार्यालयाला व्हॉट्सॲप करू शकता। आमचा नंबर आहे 9326176658 किंवा तुम्ही या नंबरवर संपर्क करू शकता। आमच्या कार्यालयाचा पत्ता आहे VCN न्यूज कार्यालय, पहिला माळा, सावजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिराच्या बाजूला, रायली प्लॉट, अमरावती। आणि हो, काही खास आरास बघण्यासाठी व खास सजावटीचं शूट करण्यासाठी VCNची टीम येते ना आपल्या घरी। चला तर मग कॉल करा आणि म्हणा गणपती बाप्पा मोरया। ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
दिन दहाड़े कुछ चोरों ने केवल कॉलोनी के विसावा एवं सिद्धार्थ अपार्टमेंट के 2 फ्लैट फोड़कर सोने के साथ नगद चुराकर रफूचक्कर होने में कामयाब रहे, तो वहीं दूसरी ओर गाड़गेनगर पुलिस चोरों का सुराग लगाने में असफल रही। केवल कॉलोनी स्थित विसावा अपार्टमेंट के निवासी प्राध्यापक शैलेश जावड़कर व उनकी पत्नी शुक्रवार को सुबह ड्यूटी पर गए थे। अज्ञात चोरों ने उनके फ्लैट में घुसकर अलमारी की चाबियां तलाशी और 25,000 की नगद राशि उड़ा ली। तो वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ अपार्टमेंट निवासी वैशाली खापरे, यह महिला एक बेटे और एक बेटी के साथ तीसरे माले पर फ्लैट में रहती है। शुक्रवार को वैशाली खापरे यह कृषि विभाग में काम के लिए गई थी तथा उनके दोनों लड़के यह स्कूल गए थे। इस बीच अज्ञात चोरों ने उनके फ्लैट का ताला तोड़कर घर में प्रवेश कर 40 ग्राम सोने के जेवरात चुरा लिए। इन दोनों चोरियों की जानकारी मिलते ही गाड़गेनगर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा किया। श्वान पथक एवं फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की भी मदद ली गई। जांच कार्य शुरू किया गया, लेकिन चोरों का सुराग लगाने में पुलिस असफल रही। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी के अमरावती मंडल कार्यालय के तहत आने वाली योजनाओं का लोकार्पण एवं भूमि पूजन कर बिजली ग्राहकों के साथ वार्तालाप करते हुए शिकायतों का तत्काल निपटारा करेंगे, ऐसी जानकारी दी गई। अमरावती के स्थानीय शिवाजीनगर रोड स्थित अधीक्षक अभियंता अमरावती मंडल के प्रांगण में विद्युत भवन में राज्य के ऊर्जा मंत्री इनके हाथों महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी में लोकार्पण एवं भूमि पूजन उपभोक्ताओं से सीधा जनसंवाद बावनकुळे द्वारा जनता से हुआ। इस कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री बावनकुळे के साथ मंच पर अमरावती जिले के सांसद आनंद अडसूळ, पालक मंत्री प्रवीण पोटे, विधायक बुंदेले, डॉक्टर सुनील देशमुख, डॉक्टर अनिल बोंडे, वीरेंद्र जगताप, एडवोकेट यशोमती ठाकुर, जिला परिषद अध्यक्ष गोंडाने, भारतीय जनता पार्टी अमरावती के जिला अध्यक्ष सुधीर सूर्यवंशी के साथ अन्य मान्यवर उपस्थित थे। मंच पर उपस्थितों द्वारा अपने भाषण में पालक मंत्री पोटे ने कहा की गेल्या अनेक वर्षानंतर त्या महाराष्ट्रामध्ये विद्युत मंडळ आहे हे लोकांना आवर्जून आज माहित झालेलं आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं जगताप साहेबांनी आवर्जून उल्लेख केला बॅकलॉगचा, की 15 वर्षाच्या काळानंतर जर आज आपण पाहिलं, आमच्या सुनील बोनी सुद्धा उल्लेख केला, ते सुद्धा या मंत्रालयामध्ये काम केलं त्यांनी, की आज प्रत्येक गावामध्ये या महाराष्ट्रामध्ये बावनकुळे साहेब कोण आहे हे कोणा छोट्या शेवटच्या माणसाला सांगायची गरज राहिली नाही। आणि जेव्हा मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री झालो त्या काळामध्ये मला आठवते की मी सुद्धा जनता दरबार प्रत्येक शनिवार रविवार जनता दरबार घेतो आणि मोठ्या प्रमाणात लोकांच्या ज्या तक्रारी होत्या की माझ्याकडे कनेक्शन नाही, किंवा आपल्याकडे 8-10 हजार कनेक्शन पेंडिंग होते। आणि 3 वर्षाच्या काळामध्ये या महाराष्ट्रात पहिल्यांदा एक आविष्कार घडला विदर्भामध्ये की 21,000 प्लस कनेक्शन या शेतकऱ्यांना देण्याचं काम माननीय मंत्र्यांनी केलेलं आहे। त्याचं खरंच मी मनापासून अभिनंदन करतो, कारण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात काम करणं आणि एवढ्या लोकांना जाऊन काम करणं हे बावनकुळे साहेब आपणच करू शकता। आज आपण डीपीचा जर विचार केला तर अमरावती जिल्ह्यामध्ये सगळ्यात जास्त डीपीचा मोठा प्रॉब्लेम होता। जी लोक मला जनता दरबारमध्ये मिळायची, काही लोक काही ठिकाणी लोक मारहाण सुद्धा लावायची, अक्षरशः फॅक्ट सांगतो। त्या काळात सुरुवात जेव्हा झाली तेव्हा डीपी कनेक्शन दिले तर डीपीला तेवढा पॉवर नाही, मोठ्या प्रमाणात प्रॉब्लेम्स होते। त्यानंतर जवळपास आपण 1442 डीपी दिल्या, 18 सबस्टेशन दिले, 21,062 आजच्या तारखेमध्ये कनेक्शन्स आपण शेतकऱ्याला कृषी पंपाचे कनेक्शन दिले। ISDPच्या मार्फत अंडरग्राउंड कनेक्शन्स आपण अमरावतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात काम करतोय आणि ज्याचा उल्लेख 12 तास आपण इलेक्ट्रिसिटी दिवसा द्या असा जगताप साहेबांनी उल्लेख केला। त्यामध्ये तुम्हाला एक सांगतो की 50 गावांमध्ये आपण जवळपास 12 गावांमध्ये सोलर मार्फत वीज पुरवठा करता येईल अशा टाइपचे आपण उपकेंद्र तैयार करतो। तथा अमरावती जिले के सांसद आनंद अडसूल ने मंच पर बैठे कांग्रेसी विधायक वीरेंद्र जगताप तथा एडवोकेट यशोमती ठाकुर के एक वक्तव्य पर जवाब देते हुए कहा कि राज्य में किसान आत्महत्या पिछली सरकार के कार्यकाल में ही शुरू हुई है, लेकिन अब किसानों को आत्महत्या करने की जैसी आदत ही लग पड़ी है। आत्महत्या हा तुमच्या काळामध्ये तरी सुरुवात झाली, काय करता आली, कारण आता लोकांना सवय झाली ती आत्महत्या करण्याची, आणि त्याचा आणि विद्युत पुरवठ्याचा काही संबंध आहे असं मला वाटत नाही। आत्महत्या हा तुमच्या काळामध्ये तरी सुरुवात झाली, काय करता आली, कारण आता लोकांना सवय झाली ती आत्महत्या करण्याची, आणि त्याचा आणि विद्युत पुरवठ्याचा काही संबंध आहे असं मला वाटत नाही।
ऐसा विधान इस विद्युत भवन के कार्यक्रम दौरान सांसद आनंद अड़सूल द्वारा किया गया, लेकिन उन्होंने अपना जवाब तलब करते हुए यह भी बताया कि कार्यक्रम विद्युत वितरण का है। तो वहीं राज्य के ऊर्जा मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि महाराष्ट्र राज्य में आने वाले साल 2030 में सभी जगह बिजली पर चलने वाले उपकरण होंगे, जिसमें बताया कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को देखते हुए राज्य में इलेक्ट्रिक पर चलने वाली दुपहिया कार यह भविष्य में रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि बिजली उपभोक्ताओं की हर माह के 30 तारीख को सभा का आयोजन किया जाना जरूरी है। ऐसे आदेश महावितरण कंपनी के अभियंता अधिकारियों को दिए गए तथा सभी बिजली उपभोक्ता ग्राहकों को SMS द्वारा भी जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। ऐसे आदेश ऊर्जा मंत्री द्वारा दिए गए। बिजली उपभोक्ताओं से जनसंवाद के वक्त मंत्री बावन कुएं ने जनता आप बीती पर अभियंता को जबरदस्त फटकार लगाते हुए यह भी बताया कि अपनी कोई भी बिजली संदर्भ की समस्या हेतु मेरे नंबर पर अपना नाम, अपना पता तथा समस्या लिखकर मैसेज करें। सप्ताह भर में आपकी समस्या का निवारण किया जाएगा। ऐसे में अब तक अभियंताओं द्वारा गोल मटोल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, ऊर्जा मंत्री ने अपने भाषण में साफ तौर पर कहा है। लायक नाही आहे 21व्या शतकात, मलाही स्वप्नालायक नाही आहे की या प्रगत महाराष्ट्रात जवळ 18 लाख लोक बिना विजेनी आहेत। आणि मग आपली जबाबदारी आहे मी सर्वांची की आपल्याला त्या ठिकाणी पॉवर फॉर ऑल केलं पाहिजे, गरीबाच्या घरी भरात वीज पोहोचली पाहिजे आणि त्याकरता काम करायची गरज आहे। आणि हे सांगताना मला एक गोष्टीचा आनंद सुनीलजी की आता आपण अमरावतीला महाऊर्जा कार्यालय उघडलाय आणि ठरवलाय माननीय मुख्यमंत्री मोदींनी आता आदेश दिले की शेतकऱ्याला शाश्वत वीज द्यायची असेल तर आपल्याला आता MSCBतून तयार केलेली 6 रुपयाची वीज मेळघाट आणि अमरावतीला मुर्शीला चांदूर बाजारला आणणे हे काही परवडणार नाही आहे। जर गेम चेंजर करायचा असेल तर गेम चेंजर असा करावा लागेल की शेतकऱ्यांना वीज स्वस्तात देण्याकरता आपल्याला काहीतरी मार्ग काढावा लागेल। आज शेतकऱ्यांना वीज 1 रुपया 10 पैसे आपण देतो। ही गोष्ट खरी आहे यशोमताई, आपण अभ्यास करा की मागच्या 15 वर्ष 10 वर्ष कनेक्शन का नाही दिले आपल्याला। विदर्भ मराठवाड्याच्या 3 लाख शेतकऱ्यांची वेटिंग लिस्ट काय होती? याचं कारण असं होतं की शेतकऱ्याला आपण 1 रुपया 10 पैसे रेटने वीज देतो आणि वीज आणायला किती खर्च येतो? 6 रुपये। मग जर शेतकऱ्याच्या शेतात जर वीज पोहोचवायला 1.5 लाख रुपये प्रति शेतकरी कनेक्शन करतात आणि शेतकऱ्याला देण्याकरता 6 रुपये युनिटची वीज ती 1 रुपया 10 पैशात द्यायची आहे, मग अशी स्वस्ताची वीज, अशी स्वस्त वीज विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या शेतकऱ्याला मिळून द्यायची नाही। मी कोणा प्रदेशाबद्दल वाईट बोलणार नाही, कोणा नेत्याबद्दल वाईट बोलणार नाही, कोणा सरकारबद्दल वाईट बोलणार नाही। त्याचं काम त्यांनी केलं, आपल्याला आपलं काम करायचं आहे। पण 3 लाख लोकांना वीजच द्यायची नाही। 3 लाख शेतकऱ्याच्या शेतात पाणी आहे पण वीज नाही आहे। शेतकरी यवतमाळचा आत्महत्या करतोय, अमरावतीचा आत्महत्या करतोय, त्या ठिकाणी त्या आत्महत्या वळतात। त्याचं कारणच असं शेतात पाणी नाही पण वीज नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर विश्व फोटोग्राफर्स दिन के उपलक्ष्य में अंबानगरी फोटोग्राफर्स एसोसिएशन की ओर से इरविन चौक से ढोल पथक के साथ रैली निकाली गई। जयस्तंभ चौक पर इस रैली का समापन किया गया। विश्व फोटोग्राफर्स दिवस के अवसर पर अंबानगरी फोटो वीडियोग्राफर्स एसोसिएशन की ओर से सुबह इरविन चौक से भव्य दिंडी निकाली गई। सामूहिक ढोल पथक के साथ यह दिंडी निकाली गई, जिसने इरविन चौक से निकाली गई इस दिंडी को रेलवे स्टेशन रोड, राजकमल चौक होते हुए जयस्तंभ चौक पर पहुंची। वहां इस दिंडी का समापन किया गया। इस समय अंबानगरी फोटो वीडियोग्राफर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश शर्मा, कोषाध्यक्ष नरेश जीरापुरे, सचिव रुपेश फसाटे, नववर्तमान अध्यक्ष वैभव दलाल, उपाध्यक्ष मनीष जगताप, राजेश वाडेकर, नीलेश चौधरी, राहुल आंबेकर, सहसचिव अनंत जामोदकर, सहकोषाध्यक्ष दिलीप जीरापुरे, अरविंद बुगल, संजय साहू, गजानन आंबड़कर, राहुल फलेकर, सचिन फणसे, श्याम गादके, अनिल साखरकर, जयंत दलाल, अनिल पड़िया, अनिल सातपुते, विजय देवानी, रामेश्वर गुल्हाने, विनय तिवारी, धुमटकर, दीपक शर्मा समेत सभी पदाधिकारी अमरावती शहर के फोटोग्राफर्स उपस्थित थे। अपंग, अनाथ, निर्धन, विधवा, वृद्ध एवं वंचित जनों के सेवा में सतत संलग्न नारायण सेवा संस्थान द्वारा स्नेह सम्मेलन का आयोजन राजापेट स्थित दीपार्चन हॉल में रविवार की शाम 5 बजे किया जाएगा।
नारायण सेवा संस्थान की स्थापना श्री कैलाश मानव द्वारा वर्ष 1985 में एक मुट्ठी आटा एकत्र कर अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत पूज्य कैलाश मानव ने प्रतिदिन आसपास पड़ोस के घरों में एक मुट्ठी आटा अनाज एकत्र कर कुछ व्यक्तियों को भूख की तृष्णा मिटाने हेतु उनको वितरण करने हेतु अभियान चलाया। प्रारंभ में इस कार्य में परिवार के सदस्य तथा गिनती के मित्र थे, जो आज लगभग 1000 साधक एवं साधिकाएं मानवता के कल्याणकारी कार्य में पूज्य कैलाश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए सेवा एवं पुण्य कार्य कर रहे हैं। संस्थान में प्रतिदिन लगभग 100 निशस्त्र जनों के निशुल्क ऑपरेशन किए जा रहे हैं। ऑपरेशन के समय से लेकर और बाद में भर्ती रहने तक सभी प्रकार की दवाइयां तथा साथ में आए परिजनों को निशुल्क आवास एवं भोजन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। संस्थान में अब तक लगभग 3,18,000 से अधिक निशक्त जनों को ऑपरेशन किए जा चुके हैं। प्रतिवर्ष लाखों लोगों को निशुल्क जांच की जाती है एवं वंचित जनों एवं चयनित एवं पंजीकृत कर उनको निशुल्क राशन वितरण किया जाता है। इसके साथ ही असहाय एवं निशक्त जनों को सिलाई, कंप्यूटर, मोबाइल, रिपेयरिंग आदि रोजगार प्रशिक्षणों द्वारा उनको स्वावलंबी बनाकर आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी जाती है। संस्थान आर्थिक रूप से निर्धन, असहाय एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए निशुल्क सामूहिक विवाह का भी आयोजन कर रहा है। वैवाहिक जीवन के साथ सामाजिक पहचान प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने अपने संदेश में स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संस्थान की जानकारी वंचित जनों तक पहुंचाएं, जिससे वंचित जन संस्थान में सामाजिक कल्याणकारी कार्यों तथा सेवाओं से लाभान्वित हो सके। इसी के साथ ही दानवीर भामाशाहों से भी अपील की जा रही है, संस्था के सेवा कार्य को गति प्रदान करने के लिए दिल खोल कर तन मन धन से सहयोग कर इस सफल संचालन के सहयोगी बने। तो ये थे आज के हिंदी समाचार। वक्त हो चला है यहीं पर रुकने का, लेकिन रुकने से पहले आइए फिर एक बार नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पुलिस विभाग की दबंगाई के चलते नवनिर्माण सेना की दहीहंडी हुई रद्द। तो वहीं युवा स्वाभिमान द्वारा नियमों का उल्लंघन होने के बावजूद भी प्रशासन ने साधी चुप्पी। दिन दहाड़े सेंधमारी की 2 घटना, पुलिस विभाग सुराग लगाने में असफल। विश्व फोटोग्राफर्स दिवस के उपलक्ष्य में निकाली गई दिंडी। तो ये थी आज की सुर्खियां हिंदी समाचारों में। आज के लिए बस इतना ही। आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, 1st फ्लोर, साउजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रैली प्लॉट, अमरावती। या फिर हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों द्वारा। विदर्भ से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।